9 अप्रैल का वो मनहूस दिन बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज इलाके में एक आम सी सुबह थी। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और बाजार अपनी रोजमर्रा की रफ्तार पकड़ चुका था। सब्जी वालों की आवाजें, गाड़ियों की आवाजाही, ग्राहकों की हलचल और दुकानों की चहल पहल, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सामान्य लगने वाली सुबह कुछ ही पलों में एक ऐसी भयावह घटना में बदल जाएगी जो पूरे इलाके को झकझोर कर रख देगी। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी है उस गुस्से की जो इंसान को हैवान बना देता है और उस भीड़ की जो खुद को कानून से ऊपर समझने लगती है। फारबिसगंज की जोगबनी से सटे गांव अमोना के वार्ड नंबर 21 में रहने वाला नबी हुसैन एक साधारण इंसान था। कुछ लोग उसे अली हुसैन भी कहते थे। उसकी जिंदगी बहुत आम थी, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी। नबी एक पिकअप वैन ड्राइवर था। रोज रात में वो घर से निकलता और सुबह सुबह कृषि उत्पादन बाजार समिति में सामान पहुंचाकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। उसकी पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा, पूरा परिवार उसी की मेहनत पर निर्भर था। गरीबी ने उसे कभी आराम नहीं करने दिया। वो दिन रात मेहनत करता ताकि बच्चे भूखे न सोएं। उस रात भी कुछ अलग नहीं था। करीब 2 बजे रात को वो घर से निकला। पत्नी और बच्चे गहरी नींद में थे। वो चुपचाप अपनी वैन लेकर निकल पड़ा। उसे क्या पता था कि ये सफ़र उसका आखिरी सफ़र साबित होगा। उसी फारबिसगंज इलाके में सुल्तान पोखर चौहान टोला का रहने वाला 35 साल का रवि चौहान अपनी ज़िंदगी जी रहा था। वो बाजार समिति के गेट नंबर 2 के पास सत्तू का ठेला लगाता था। बाहर से देखने पर वो एक सामान्य व्यक्ति लगता था, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। 35 साल की उम्र हो चुकी थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी। समाज के ताने, लोगों की बातें, रिश्तेदारों के सवाल, ये सब धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा भरते जा रहे थे। वो हंसकर सब कुछ सह लेता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटता जा रहा था। उसके भीतर एक अजीब सा दबा हुआ गुस्सा जमा हो चुका था, जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। सुबह करीब 7 से 8 बजे का समय था। नबी हुसैन अपनी पिकअप लेकर बाजार समिति के गेट नंबर 2 के पास पहुंचा। वहीं रवि चौहान अपना ठेला लगाता था। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। कभी कभी हल्की बातचीत भी हो जाती थी, लेकिन उस दिन माहौल अलग था। जैसे ही नबी ने अपनी गाड़ी रवि के ठेले के पास खड़ी की, रवि ने आपत्ति जताई। गाड़ी हटाओ, मुझे जगह चाहिए। नबी ने भी जवाब में कहा कि पहले तुम ठेला थोड़ा साइड करो। बस यहीं से कहानी का वो मोड़ शुरू हुआ जिसने 2 जिंदगियों को ख़त्म कर दिया। शुरुआत में ये सिर्फ एक सामान्य पार्किंग विवाद था, लेकिन धीरे धीरे आवाज़ें तेज़ होने लगी। बात तू मैं से आगे बढ़कर गाली गलोच तक पहुंच गई। भीड़ भी इकट्ठा होने लगी थी, लेकिन कोई बीच में नहीं आया। इसी दौरान नबी हुसैन ने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जिसने रवि चौहान के अंदर का पूरा संयम तोड़ दिया। उसने रवि की शादी ना होने को लेकर ताना मार दिया। और सतवाइन जी, कहाँ है तुम्हारी बीवी? ये शब्द रवि के दिल पर सीधे वार की तरह लगे। ये वही क्षण था जब रवि का मानसिक संतुलन टूट गया। सालों से दबा हुआ अपमान, समाज के ताने, अकेलापन, सब एक साथ फट पड़ा। उसके अंदर का गुस्सा अचानक एक तूफान बन गया। उसने बिना सोचे समझे एक कदम उठा लिया और फिर जो हुआ उसने पूरे बाजार को हिला दिया। लोगों ने देखा कि नबी हुसैन जमीन पर गिर पड़ा है। चारों तरफ चीख पुकार मच गई, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां मौजूद लोग बस खड़े देखते रहे। कुछ लोग वीडियो बनाने लगे, कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन कोई आगे नहीं आया। नबी वहीं बेसुध पड़ा रहा और कुछ ही देर में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। घटना के बाद रवि वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर न डर था न पछतावा। कुछ देर बाद जब उसे एहसास हुआ कि माहौल बिगड़ रहा है, वो पास की झाड़ियों में जाकर छिप गया। कुछ ही समय में पुलिस मौके पर पहुंची और उसे पकड़ लिया गया, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। जैसे ही पुलिस आरोपी को लेकर जाने लगी, भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पुलिस को घेर लिया। इसे छोड़ो मत, इसे यहीं सजा दो। भीड़ इतनी उग्र हो चुकी थी कि पुलिस भी असहाय हो गई। और फिर वो हुआ जो कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल छोड़ गया। भीड़ ने कानून को पीछे छोड़ दिया। जो गुस्सा था अब वो हिंसा बन चुका था। पुलिस चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी और उस भीड़ के गुस्से में रवि चौहान की भी मौत हो गई। 2 मौतें, 2 परिवार और एक टूटा हुआ समाज। अब सड़क पर 2 लाशें थीं। एक नबी हुसैन की, जो मेहनत करके परिवार पालता था। दूसरा रवि चौहान की, जो समाज के तानों से टूट चुका था। दोनों ही परिवार तबाह हो गए। एक तरफ बच्चे अनाथ हो गए तो दूसरी तरफ एक परिवार डर के कारण गांव छोड़कर भाग गया। घटना यहीं खत्म नहीं हुई। भीड़ ने अस्पताल में भी तोड़फोड़ की। एम्बुलेंस को नुकसान पहुंचाया गया। सड़कों पर जाम लग गया। आगजनी और प्रदर्शन शुरू हो गए। पूरा शहर तनाव में डूब गया। पुलिस को भारी बल तैनात करना पड़ा। इस पूरी घटना ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या हम इतने असहिष्णु हो चुके हैं कि हर विवाद का अंत मौत तक पहुंच जाए? क्या हम कानून पर भरोसा खोकर खुद जज बनने लगे हैं? ये कहानी सिर्फ फारबिसगंज की नहीं है, ये पूरे समाज का आईना है।
एक तरफ गुस्सा था जिसने एक जिंदगी छीन ली, और दूसरी तरफ भीड़ का गुस्सा था जिसने न्याय को ही मार डाला। गुस्सा कभी भी समाधान नहीं होता, वो सिर्फ विनाश लाता है। एक पल का गुस्सा दो परिवारों की पूरी जिंदगी खत्म कर सकता है।